कमांडेंट महोदय, अधिकारीगण और अधीनस्थ अधिकारीगण और मेरे प्यारे साथियों, मैं कांस्टेबल पिंटू डागर 71 बटालियन CRPF की तरफ से हिरासत में हिंसा एक मानवीय अधिकारों के खिलाफ एक सुविचारित हमला है, उसके पक्ष में कुछ विचार विमर्श करना चाहूँगा। उससे पहले मैं पहली बार मुझे इस मंच से बोलने का सौभाग्य मिला है, तो 2 लाइन मैं इस मंच के लिए सम्मान के लिए बोलता हूँ कि सबसे पहले मैं इस मंच को नमन करता हूँ। सबसे पहले मैं इस मंच को नमन करता हूँ और यहाँ की चांद जैसी मिट्टी का गुणगान करता हूँ और जिस सिंगही की कोख से पैदा हुआ उसे सलाम करता हूँ। और मुझे परवाह नहीं स्वर्ग में जाने की, बस तिरंगा मेरा कफन हो, यही भगवान से फरियाद करता हूँ। बस तिरंगा मेरा कफन हो, यही भगवान से फरियाद करता हूँ। तो मुझे इस विषय के पक्ष में बोलने का मौका मिला है कि हमारी कानून व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है हिंदुस्तान में जिसमें हमारे ही समाज के लोगों को कुछ गुनाह कर देते हैं तो उनको हिरासत में ले लिया जाता है। हिरासत शब्द का अर्थ होता है कस्टडी या नजरबंदी या अपने हिरासत में लेना, कब्जे में लेना। उन पर हिंसा शब्द मनोवैज्ञानिक तरीका से भी हो सकता है, ये शारीरिक तरीके से भी हिंसा हो सकती है। तो हिरासत में हिंसा एक बहुत बड़ी विडंबना है हमारे हिंदुस्तान के लिए। हमारे हिंदुस्तान में यह एक ऐसा आम समस्या हो गई है। ये रोजमर्रा की जिंदगी में आपको पता होगा कि पिछले 10 वर्ष में 2001 से लेकर मानव अधिकार आयोग ने एक सूची जारी की, 2001 से लेकर 2010 तक कम से कम 12,727 लोगों की मौत मजिस्ट्रेट न्यायिक हिरासत में हो गई है और 1275 लोगों की पुलिस हिरासत में यातना के दौरान उनको यातना देने के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। तो इस प्रकार ये दिनों दिन ये समस्या बढ़ती जा रही है और हाल ही में 4-5 वर्षों में आपने पता होगा कि 359 लोगों की मौतें पुलिस हिरासत में लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो इन समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए हमारे लिए, हमारे समाज के लिए ये बहुत बड़ी समस्या है। डॉक्टर मनु सिंह भी एक वकील हैं, उन्होंने सुझाव दिया है कि हर पुलिस अधिकारी को, पुलिस कर्मी को अपने अधिकारों के बारे में जानकारी होना चाहिए, उनको मानवीय अधिकारों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, उनको मद्देनजर रखते हुए भी काम करना चाहिए। क्योंकि आपने सुना होगा कि कई घटनाएं ऐसी हैं जैसे कि हमारी ही गलतियों की वजह से उन्हें गुनहगार का रास्ता अपनाना पड़ता है। जैसे आपने सुना होगा पान सिंह तोमर और पूनम देवी जैसी घटनाओं को आपको खूब मालूम है। उन घटनाओं ने उन्हें गुनाह करने पर मजबूर कर दिया। वो सिर्फ हमारी ही गलतियां हैं। केवल इन मानव अधिकार आयोग का उल्लंघन करने एक बहुत बड़ी समस्या है। हर इस समस्या को बहुत गहराई से सोचना होगा। राष्ट्रीय नेशनल कन्वेंशन की रिपोर्ट के अनुसार इसकी पुष्टि होनी चाहिए और इसको यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, इसमें इसकी पुष्टि होना बहुत जरूरी है, यह सुझाव दिया गया है। और हमारे भारत में ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए हमें जनता का सपोर्ट बहुत जरूरी है। जब तक पुलिस प्रशासन या कोई भी सुरक्षाकर्मी जनता से कोऑपरेट नहीं करेगा, ऐसी समस्याओं का हल नहीं होगा। क्योंकि जब भी कोई आम नागरिक किसी थाने में केस करने के लिए जाता है तो वो एक गरीब करके तबके का सताया हुआ इंसान होता है, अमीर लोगों के द्वारा उसको सताया जाता है। तो जब उसकी रिपोर्ट लिखी जाती है तो महोदय जी मैं बताना चाहूँगा, जब उसकी रिपोर्ट लिखी जाती है तो उस पर रिश्वत मांगी जाती है और रिश्वत नहीं देने पर उसको टॉर्चर किया जाता है और टॉर्चर करते करते कभी कभी उसकी मृत्यु भी हो जाती है। लेकिन उसको जब उसका पोस्टमार्टम होता है तो उसको गलत रिपोर्ट के अनुसार उसको दर्शा दिया जाता है और वो उसके परिजन गरीब होने के कारण, निचले तबके लोग होने के कारण वो केस भी नहीं कर पाते हैं। 70% पुलिस वालों के खिलाफ वो केस दर्ज नहीं हुआ है जिनके लोगों के खिलाफ पुलिस वालों के साथ सख्त। इसलिए मैं सरकार से एक ही दरखास्त करना चाहूँगा कि एक ऐसा कानून बनाया जाए जिसमें हर पुलिसकर्मी को, हर ऑफिसर को अलग से प्रशिक्षण दिया जाए मानवीय अधिकारों को ध्यान में रखते हुए और जनता के लोकतांत्रिक को ध्यान में रखते हुए उनको एक अलग तरीका से प्रशिक्षण दिया, एक सुविकसित टीम का विकास किया जाए और हर मॉडलिंग तरीका से जेलों में कैमरा, CCTV कैमरा रिकॉर्डिंग की सुविधा की जाए, जिसमें गुनहगार क्या कर रहा है उससे गुनहगार का भी पता चलेगा और हमारे ऑफिसरों का भी पता चलेगा। और हर जेल में गुनहगार को सुधरने का पूरा मौका दिया जाए, उसको वकील करने का भी मौका दिया जाए। क्योंकि गुनहगार आदमी अपनी मजबूरी से नहीं होता है, कभी कभी लोगों के सताए हुए होने के कारण भी मनुष्य गुनहगार बन जाता है। उसको सुधरने का पूरा मौका मिलना चाहिए और टाइम कम है, इसलिए मैं 2 लाइन के अनुसार अपनी वाणी का विराम, 2 लाइन बोलकर अपनी वाणी का विराम देता हूँ। सत्य को ठुकराया नहीं जा सकता, ये सत्य है।
कि हमारे ही कारण ये अंत में मैं 2 लाइन बोलकर इसको अंत करता हूँ कि या बच्चन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या बच्चन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, और खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम। जिस दिन सच लिखने से कतराएंगे उस दिन कागज फाड़ देंगे हम, कलम तोड़ देंगे हम। जय हिंद, जय भारत। जिनके विचार अच्छे लगते हैं उनके लिए आप तालियां बजा सकते हैं।